नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। विजय साहू एक ऐसा नाम है जो कांग्रेसी, बहुत पुराने कांग्रेसी माने जाते थे। जब से उन्होंने राजनीति में शुरुआत की तो कांग्रेस से शुरुआत की। आज वे कांग्रेस छोड़ चुके हैं। जब कांग्रेस की सत्ता 5 साल रही तो वो क्रेडा के सदस्य रहे इस सत्ता में और भूपेश बघेल के करीबी लोगों में जाने जाते थे। हम विजय साहू से खुद जानना चाहते हैं कि विजय साहू ने ये फैसला पार्टी छोड़ने का क्यों लिया। बताइए साहू जी। जहाँ तक देखिए मुझे समझ आया, लगातार सिर्फ मेरी नहीं, सारे जितने भी कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता थे जमीनी स्तर के, जो जमीन पे मेहनत करते, जिनके बदौलत लोग विधायक बनते थे, मंत्री बनते थे, उन सारे कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा हो रही थी और अभी तक हो रही है। यहाँ जितने भी लोग सत्ता में और संगठन में बैठे थे अपने मनमर्जी से सारी चीज़ें तय कर रहे थे, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या और कोई भी गतिविधियाँ। तो आज स्थिति ये हो गई कि अब कार्यकर्ता पीछे हटते जा रहा है चुनाव से और कांग्रेस से दूर हट रहा है इन लोगों की बदौलत। नए जितने लोग हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, जिनका ग्राउंड में बहुत अच्छी पकड़ है, उनको रोकने के लिए इन्होंने सारे कार्यक्रम अपनाए हुए हैं। जैसे आपको बताऊं, हमारे यहाँ गांव में नाचा होता है, जब आप नाचा देखे होंगे तो आमतौर पर वो जो कार्यक्रम है रात में 11 बजे के आसपास चालू होता है। तो आदमी जब मंच सजता है शाम को 5-6 बजे तो जाके वहाँ पे एक बोरा बिछा के आ जाते हैं और रात में वो कार्यक्रम देखने जाते हैं। तो यहाँ की राजनीति को भी घेरने के लिए पहले से जगहों को इन लोग कैप्चर कर ले रहे हैं सारे बड़े नेता। आप देख रहे हैं लोग सारे के सारे विधानसभा हारे हुए हैं और सब जाके फिर वापस लोकसभा लड़ रहे हैं। क्या उस क्षेत्रों में चाहे वो महासमुंद की बात हो, चाहे जांजगीर की बात हो, चाहे राजनांदगांव की बात हो, बिलासपुर की बात हो, वहाँ पे लोग नहीं है। वहाँ पे कार्यकर्ता को आप नकारा समझते हैं, निकम्मा समझते हैं, आप ही सब कुछ कर डालोगे, उनकी जरूरत नहीं है। ये जो भावना चल रही है ये बहुत गलत है और इसके विरोध में जाके मैंने अपना त्याग पत्र दिया। भिलाई शहर जिला अध्यक्ष जो है वर्तमान में मुकेश चंद्राकर जी हैं और वो दुर्ग के निवासी हैं। भिलाई में भी यही बात लागू होती है जो आपने अभी कही कि कांग्रेसियों की भिलाई में या राज्य में कमी है कि हारने वालों को मौका बार बार दिया जा रहा है। तो मैं ये सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा कि मुकेश चंद्राकर को भिलाई का अध्यक्ष बनाकर पार्टी को नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? ये तो जब नियुक्ति हुई उसी समय मैंने विरोध किया था पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के पास, क्योंकि वो भिलाई का है नहीं और उसको इस क्षेत्र के बारे में भी वैसे भी कुछ नहीं मालूम था कि यहाँ के जो हमारे राजनीतिक साथी लोग थे, कार्यकर्ता थे, उनका ना वो नाम जानते थे, ना काम जानते थे, ना उनका कोई जगह जानते थे। तो वो तो एक बहुत ही एक असहज प्रयोग भिलाई जिला में किया गया। इतने बड़े भिलाई में 3-3 विधानसभा आते हैं, ग्रामीण का क्षेत्र आता है, भिलाई शहर है, वैशाली नगर। मैं बोलते यहाँ से एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिनको जिलाध्यक्ष बनाया जा सके। और वही चीज फिर से जब अभी विधानसभा हुआ तो फिर उनको टिकट भी दिया गया और उसका जवाब यहाँ की आम जनता ने दिया। तो ये बार बार इस तरीके के जो प्रयोग किए जा रहे हैं पार्टी में, पार्टी को रसातल की ओर ले जा रहे हैं और ये बहुत चिंतनीय है और इसमें कोई सुधार होने की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जमींदारी प्रथा चल रही है। तो उससे हताश होकर आज मेरा भी लगभग 36 साल का कैरियर कांग्रेस में मैंने बचपन से काम किया है और बहुत दुखी मन से आज हम लोग कांग्रेस से दूर हट रहे हैं, क्योंकि आगे भी इन लोगों का ये जो जमींदारी प्रथा बंद नहीं होने वाली है। आज जो कांग्रेस की स्थिति है, लगातार लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। राजनांदगांव में भूपेश बघेल का विरोध हुआ, भिलाई में भी विरोध चल रहा है। पार्टी के छत्तीसगढ़ के महामंत्री रहे अरुण सिसोदिया ने भी इस बात का विरोध किया। अब आप और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी छोड़ के जाना जा रहे हैं? देखिए, मैंने बताया ना, हम लोग का मेरी 3 पीढ़ी पहले ही कांग्रेस से, आज़ादी के समय से मेरा परिवार, मेरे दादाजी, फिर मेरे पिताजी, उसके बाद मैं खुद 36 साल का। तो दुख तो होता है जब पार्टी के अंदर गलत चीज़ें होती हैं, पर हमारी स्थिति ये भी नहीं थी कि हम उसको सुधार सकें, क्योंकि सर्वोच्च पदों में वो सारे लोग बैठे हुए जो भ्रष्ट आचरण के हैं, जिनके पास सारे भ्रष्ट तरीके हैं। तो उस स्थिति में जिनके अंदर स्वाभिमान और जो ताकत है वो आवाज़ उठाएगा और मुझे लगता है धीरे धीरे जो अब चिंगारी निकली है ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भी फैलेगी। इन तरीके के जो नेता हैं जो पार्टी को हाईजैक करके रख लिए अपने जेब के अंदर, इनका विरोध है
होना भी चाहिए, पर कार्यकर्ता करेगा विरोध। अब आप आगे क्या भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करेंगे या अन्य कोई दल या अपना कोई संगठन बनाएंगे? अभी तो हमारे सारे साथी कार्यकर्ता इस्तीफा दिए हैं और 1-2 दिन के अंदर हम लोग के सभी साथियों की फिर से बैठक होगी कि आगे की रूपरेखा क्या करना करके, अगर वो बैठक के बाद फिर हम लोग जो भी तय होगा आप लोग को सूचित करेंगे उसमें आगे। साहू जी, ये बताइए, बिरनपुर की जो घटना घटी थी, साहू समाज के परिवार के साथ वो घटना घटी थी, तो उस समय आप क्रेडा के सदस्य भी थे और शासन में अच्छे मतलब पद में भी थे और आपका अच्छा वर्चस्व भी था, सीधा सीएम से आपकी बातचीत होती थी, ऐसा हमने सुना है। तो उस समय क्या सरकार ने बिरनपुर घटना में साहू समाज के परिवार को कोई मदद की थी या नहीं की थी? नहीं, सरकार की ओर से वहाँ पे जो भी मदद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इतनी विभत्स घटना थी कि सरकार के जो नुमाइंदे थे, या तो मुख्यमंत्री जी या गृह मंत्री जी को वहाँ पे जाना चाहिए था, उस परिवार के साथ मिलकर उनके दुख दर्द को बांटना चाहिए था। सिर्फ आप उनको 10 लाख रुपया दे के या नौकरी दे के सांत्वना नहीं दे सकते। जिस परिवार का बच्चा जाता है वो परिवार जानता है कि उनके लिए कितना हम रहता है, और ये बहुत दुखद था हम लोगों के लिए कि इतनी बड़ी घटना को इन्होंने बहुत हल्के में लिया और उसको लिपापोती करने में भिड़ गए थे। और खास करके साहू समाज के जो हमारे गृह मंत्री थे, उनको तो संज्ञान में लेके समय वहाँ जाके उस परिवार के साथ बैठ कर उनका दुख दर्द का निवारण करना था। तो बहुत दुखद घटना था। जैसा चुनाव में देखा गया, विधानसभा चुनाव में बिरनपुर की घटना के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ा, ऐसा लगता है आपको? निश्चित तौर पे पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ा और उसका खमियाजा कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भुगतना पड़ा है। ये बिरनपुर की घटना से ही चालू हुआ है। चलिए, आपके लिए शुभकामनाएं। आपने पार्टी छोड़ी, अग्रिम जो आप कोई पार्टी अगर ज्वाइन करते हैं तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। नमस्कार, धन्यवाद। विजय साहू के निवास पर जब हम पहुंचे थे तो वहां पे कांग्रेस के महामंत्री, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महामंत्री रहे हैं, अरुण सिसोदिया, वे भी वहां मौजूद थे और उनसे भी मुलाकात हो गई। तो नमस्कार सिसोदिया जी। तो सिसोदिया जी से भी पूछ लेते हैं कि वो अभी कांग्रेस के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो उनकी कांग्रेस से क्या नाराजगी है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो विषय हमने उठाया है कि कांग्रेस संगठन के 5,89,00,000 रुपए का एक पैसे का निकासी हुआ, वो भी ऐसी कंपनी के लिए जो कि कंपनी वस्तुतः वहाँ पे है नहीं, जहाँ पे एड्रेस दिखाया गया है। तो जो पैसा है बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता अपनी सदस्यता और अभी पीछे डोनेशन के माध्यम से डोनेशन फॉर देश जो है, देश के लिए डोनेशन करने का जो अभियान चला, ऐसे बहुत सारे संगठन के कर्मियों ने, सभी जिलाध्यक्षों ने कुछ कुछ पैसे करके संगठन में जमा कराए और 6 करोड़ के लगभग की राशि जो है इस तरह से बिना टेंडर प्रक्रिया के गैर वाजिब खर्चा करते हुए पार्टी के संगठन को, कोष को नुकसान पहुंचाया। मैंने ये मांग किया, ये मुद्दा करीब 1.5-2 महीने पहले अखबारों में आ चुका है, सोशल मीडिया में भी आया। उस मुद्दे को मैंने पार्टी में अपना एक लिखित भेजकर, और भी बहुत सारे विषय उसके अंदर आते हैं, तो मैंने लिखा और मेरी मांग ये है कि ये जो गैर वाजिब पैसा है, इतनी बड़ी रकम है, कार्यकर्ताओं के खून पसीने का पैसा था, उसको इस तरह से कैसे दे सकता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसका विरोध मैंने किया। आप क्या मन बना रहे हैं, पार्टी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं, मैं तो अगर मेरे अंदर की बात अगर जानना चाहते हो तो मेरा सिंपल सा तरीका है, सोच है कि पार्टी में रहकर पार्टी के अंदर की गलत नीतियों, गलत नेताओं के खिलाफ आवाज बुलंद करूं, क्योंकि सफाई जरूरी है, एक बदलाव चाहिए, एक सर्जरी की आवश्यकता है इस कांग्रेस पार्टी को वर्तमान में। पार्टी में छत्तीसगढ़ी जो एक बात, अभी जो भावना चल रही है, भूपेश बघेल जो पूर्व सीएम है यहाँ के, उनकी जो सोच है और उनकी जो भावना है, वो ज्यादा अपने करीबी लोगों को और छत्तीसगढ़ी वाद को, अन्य जाति को बढ़ावा नहीं दे रहे, सिर्फ छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा दे रहे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक पूर्व फौजी हूँ, मेरे पिताजी सेना में रहे, मेरा बेटा एयरफोर्स में है, तो मैं सबसे बड़ा अगर कोई वाद मानता हूँ तो राष्ट्रवाद को मानता हूँ। छत्तीसगढ़ियावाद या बिहारीवाद या यूपीवाद, पंजाबवाद, ये कोई वाद नहीं है, ये विवाद है। और इस विवाद का
जो हमें नुकसान हुआ शहरी क्षेत्रों में, आज हम मैक्सिमम सीटें जो है शहरी क्षेत्रों में हार गए। हमें बात करनी थी योग्यता की, हमें बात करनी थी नीतियों की, हमें बात करनी थी नेताओं के कार्यों की, हमें बात करनी थी राष्ट्र की, हमें बात करनी थी अपने संस्कार की, हमें बात करनी थी छत्तीसगढ़ के विकास की। पर हमने अपने ट्रैक से उतरकर एक नया एक शगुफा छोड़ा, जिससे कि शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी जिनके लिए इस तरह की बात सोच रहे थे, उन्होंने भी इस जो भावना था उसको नकार दिया। इसका मतलब है कि देश में राष्ट्रवाद सर्वप्रथम है। छत्तीसगढ़ विधानसभा जो चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है, उसका मुख्य कारण भूपेश बघेल के आसपास के लोग, भूपेश बघेल के ओएसडी, मंत्रियों के पुत्र, इन लोगों को माना जा रहा है। एक व्यक्ति को कई पद दे देना, जैसे भिलाई 3 के महापौर हैं निर्मल कोसरे जी, वे जिलाध्यक्ष हैं, उनको विधायक का टिकट दे दिया गया। उसके बाद हारने के बाद भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया, अभी फिर उनको जिम्मेदारी देने की ऐसी बात चल रही है। आप इस बात से क्या सहमत हैं? देखिए, ये जो चुनाव हुआ 2023 का विधानसभा चुनाव, ये नाराजगी जनता की, मतदाताओं की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पूर्व और पूरी मंत्रिमंडल के खिलाफ और सरकार के खिलाफ था। आज भी लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं, लेकिन लोगों के जब इस तरह के भाव बने तो लोगों ने विरोध किया। और आप देखिए उसका, मैं मेरी बातों को पूरी तरीके से, कि 12 में से 9 मंत्री कांग्रेस पार्टी के हार गए। इसका अर्थ साफ होता है कि इस तरह से पब्लिक ने सरकार के खिलाफ मतदान किया, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ नहीं किया। एक तरफ राहुल गांधी जी दिन रात एक करके हजारों किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं, बस यात्रा करते हैं, पूरे देश की खाक जानते हैं, खाना पीना सब छोड़ के, और वहीं पे कुछ लोग, चुनिंदा लोग उनके यात्रा के दौरान पीठ में खंजर भोंकते हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि आज के समय में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण पदों पे काबिज हैं। मैं यही मांग करूंगा कि जिसने भी इस चुनाव में हराने में भूमिका निभाई है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए, तब पार्टी का उत्थान हो सकता है। पार्टी में बाहर किसे करना चाहिए? जो लोग पार्टी को छुपकर नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो कि पिछले समय में हमारे मुख्यमंत्री की कोठरी में थे। खुलकर नाम बता दीजिए कुछ लोगों का। बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर उनकी कोठरी में काम कर रहे हैं, चाहे वो राम गोपाल अग्रवाल हो, चाहे विनोद वर्मा। विनोद वर्मा तो वैसे हिसाब से कांग्रेसी थे ही नहीं, वो तो 4 साल पहले कांग्रेस में आए, एक पत्रकार थे, और उन्होंने सिर्फ पार्टी में आने के बाद विवाद को ही जन्म दिया, कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं किया। 2018 के चुनाव कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने जिताया, लेकिन 2023 का इन्हीं लोग के हाथ में सत्ता रही और इन्होंने हरा दिया। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर, जो विशुद्ध कार्यकर्ता है, जो पार्टी से समर्पित है, निष्ठावान है, जिन्होंने अपना तन मन धन और 138 रुपए का डोनेट फॉर देश के जो अभियान में सम्मान के साथ लोगों के अपने पेट काट के जो सहयोग राशि दी, ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, उनको बड़े मंत्री, बड़े नेताओं को और कार्यकर्ताओं की पहचान करके उनके कंधे पे हाथ रखना चाहिए, उनके सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। 5 साल मुख्यमंत्री के दरवाजे पे हमारे जैसा आदमी खड़ा रहा, कभी भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं, जो कि मैं महामंत्री था, बूथ कमेटी का चेयरमैन था, राजनांदगांव का प्रभारी 4 साल रहा, जहां पे 5 विधानसभा सीट हमने जीत की दिखाई है, और उसी विधानसभा सीट और लोकसभा सीट पे आज मुख्यमंत्री पूर्व भूपेश बघेल जी जाके फसल काटने गए हैं। उसके बाद भी आज तक एक पैसे का सम्मान हम लोग को नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता व्यतीत है। ये मेरी पीड़ा नहीं, हर उस कार्यकर्ता की पीड़ा है। और आज सैकड़ों लोगों ने फोन करके कहा कि बहुत अच्छा विषय उठाए हो, तो मैं ये मानता हूं कि हम सही राह पे हैं और हम कांग्रेस पार्टी के विसल ब्लोअर हैं, और हम लोग विसल बजाते रहेंगे ताकि ऐसे लोगों को हम पार्टी से बाहर कर सकें। राजनांदगांव सीट, पहले विधानसभा गिरीश देवांगन, फिर उसके बाद लोकसभा सीट भूपेश बघेल। तो राजनांदगांव सीट को क्या समझ लिया है कांग्रेस पार्टी ने कि बाहरी लोगों को यहाँ भेजने का काम करती है? देखिए, चाहे राजनांदगांव हो, चाहे हमारा वैशाली नगर हो, चाहे हमारा भिलाई नगर हो, या मैक्सिमम जगह पे आप देख लीजिए, स्थानीय कार्यकर्ताओं को महत्व क्यों नहीं देती? स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है और प्रयोगशाला बनाकर
बाहर से लाके आयातित करके वहां पे, मैं वहां पे प्रभारी रहा, मुझे मालूम है वहां 10 लोग ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको कि हम टिकट देते तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लोकसभा में भी जीतते और पिछली विधानसभा में जीतते, चाहे वो महापौर हेमा देशमुख हो, चाहे हमारे जितेंद्र मुदलियार हो, चाहे कुलबीर छाबड़ा हो, चाहे पदम सिंह कोठारी हो, चाहे सुरेंद्र दाऊ हो, चाहे खंडेलवाल जी हो, चाहे निखिल द्विवेदी हो। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो योग्य थे और वहां पे स्थानीय स्तर पे उनकी अच्छी पकड़ थी, पर पार्टी ने बाहर से लाके, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि उनको गिरीश देवांगन जी को दूर से लाके वहां देने का मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं अंदर खाने कुछ डील हुई थी। ये थे अरुण सिसोदिया जी। कांग्रेस में लगातार लोगों का जाने का सिलसिला चल रहा है। अभी सिसोदिया जी ने पार्टी नहीं छोड़ी है, आगे हो सकता है वो भी मन बना ले। फिलहाल आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल आप देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।